पिछले बार हमने सर्वनाम के 3 प्रकार देखे थे। सर्वनाम के वैसे तो 6 भेद है, उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 प्रकार, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो भेद है वो निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तीनों सर्वनाम का अभ्यास हमने किया है। आज हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो आपने क्या खाया है, इसमें क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि क्या इस शब्द से प्रश्न तैयार होता है। दूसरा, वहाँ कौन गाना गा रहा है, यहाँ पे कौन यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस से प्रश्न तैयार होता है, जिस शब्द से, और उसका उत्तर संज्ञा आता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। पांचवा जो है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी एक का दूसरे से जो संबंध होता है उस शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो करेगा वो भरेगा, इस वाक्य में जो और वो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे जैसी का संबंध वैसी से है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये दो जैसी और वैसी ये दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम है। छठवां जो प्रकार हम देखने वाले हैं वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, निज यानी खुद, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, यहाँ पे खुद यह अपने लिए इस्तेमाल किया है। दूसरा जो है तुम अपना काम स्वयं करो, स्वयं, यहाँ पे खुद और स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम है। यह निज यानी खुद के लिए इस्तेमाल किए गए सर्वनाम है। तो हमने आज पूरा सर्वनाम के जो 6 भेद है उनका अभ्यास किया है। तो आपको 6 ही सर्वनामों के 2-2 उदाहरण देके अपने कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।